जय हिंद साथियों, मैं हूं विशाल नामदेव और मैं आज आप सभी को पढ़वाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस। इससे पहले मैं 3 से 4 क्लासेस आपको प्रॉफिट एंड लॉस की करवा चुका हूं, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 3 से 4 क्लासेस हमारी हो चुकी है, मतलब कि सभी का सभी जो बेसिक कॉन्सेप्ट रहते हैं वो सभी मैंने आपको कवर करवा दिए। और इसके बाद मैंने टाइप वाइज क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं। क्या टाइप वाइज क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे, टाइप वाइज कि एक टाइप करवा दिया, फिर उसके बाद में दूसरा टाइप करवा दिया, तीसरा टाइप। और ये सभी जो मैं आपको टाइप करवा रहा हूँ ये केवल और केवल आपके एसएससी जीडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर को एनालिसिस किया, पहले अच्छे से पहले देखा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब आज मैं आपको एक नया टाइप करवाऊंगा। एक क्लास में हम कोशिश करते हैं कि 1 से 2 टाइप कवर करते हैं और उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको बड़े शानदार तरीके से करवाते हैं। ठीक, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपके प्रॉफिट एंड लॉस में जो डिसऑनेस्ट सेलर मतलब कि बेईमान दुकानदार के क्वेश्चन आते हैं वो आप कभी क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे। ठीक है, बस इस बात को आपको याद रखना है। ठीक, मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। ये केवल एसएससी जीडी को टारगेट करने के लिए बनाया गया है। पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन इसमें करवाए गए, एकदम बेसिक से स्टार्ट किया है मैंने और सभी के सभी कॉन्सेप्ट मैं आपको कवर करवाता हूं और इसकी फ्री पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा देता हूं, इसलिए आप जरूर जुड़ जाना हमारे साथ। ठीक, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना आप इस चैनल को। ठीक है, और इससे पहले मैं आपको और भी सारी वीडियो कंप्लीट करवा चुका हूं। जैसे आप देखोगे एलसीएम एचसीएफ की 5 घंटे की एक मैराथन ली थी मैंने, 5 घंटे की, जिसमें कंप्लीट मैंने क्लास करवा दी थी। और ये कैलकुलेशन टेक्निक के बारे में आप देखोगे, इसमें स्क्वायर निकालना सिखाए थे मैंने। और आपके लिए इंग्लिश की और मैथ और जीके की डेली क्लासेस आती हैं, तो आप इन्हें भी देख सकते हो। बिल्कुल एसएससी जीडी को टारगेट करके पढ़ाया जा रहा है अभी। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, फिर मैं करके दिखाता हूँ। एक फेमस पैटर्न बन चुका है ये आज के एग्जाम में, चाहे आप सीजीएल की बात करो, सीएचएसएल की बात करो, ये जीडी की एसएससी का फेवरेट पैटर्न बन चुका है ये वाला पैटर्न। ठीक है, तो आप इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करोगे। बेसिक से बताऊंगा, बड़े ध्यान से समझना इस चीज को। ठीक है, क्या बोल रहा है देखना आप। एक दुकानदार 1 किलो की नकली मार्ट के स्थान पर 800 ग्राम मार्ट का यूज करता। क्या कर रहा है? 800 ग्राम मार्ट का प्रयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये बड़ी फेमस लैंग्वेज बन चुकी है आजकल। क्या फेमस लैंग्वेज बन चुकी है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। ठीक, हमेशा याद रखना, जब भी बात चले या तो प्रॉफिट की बात करेगा वो प्रॉफिट की, ठीक है, या लॉस की बात करेगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल एक बिजनेस को समझाने का तरीका है कि बिजनेस में आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। मतलब आपने कुछ चीज़ें खरीदी, जैसे सीपी बोला जाता है, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, और फिर आपने कुछ चीज़ें बेची, जैसे एसपी मतलब सेलिंग प्राइस बोला जाता है। अब देखना, अगर आपने किसी चीज़ को 100 में खरीद के कम में खरीद के ज़्यादा में बेच दिया, 100 में खरीद के ज़्यादा में बेच दिया, कम में खरीद के ज़्यादा में बेच दिया, तो आपको प्रॉफिट होने लग जाएगा। अगर आपने ज़्यादा में खरीद के कम में बेच दिया तो आपको लॉस होगा। ठीक है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। मतलब कि मैं इतना क्लियर हूँ कि जब भी प्रॉफिट की बात करेगी तो मैं दुकानदार के नजरिए से ये देखूंगा कि मैं दुकानदार हूं तो मैंने कितना सामान खरीदा और मैंने कितना बेचा, बस। ठीक है, इस चीज पर एक क्वेश्चन डिपेंड करता है, सीपी और एमपी। ठीक है, आप बड़े ध्यान से समझना, सीपी और एसपी सेलिंग प्राइस, क्या सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब जो चीज समझा रहा हूं उसे बड़े ध्यान से समझना। क्या देखना, कोई ग्राहक आया आपसे सामान लेने, मैं दुकानदार हूँ, मेरे से सामान लेने आया। ठीक है, उसने मुझे पैसा दिया 1000 ग्राम का। क्या उसने बोला कि मुझे 1000 ग्राम सामान चाहिए। कितना चाहिए? 1000 ग्राम सामान चाहिए। क्या 1000 ग्राम सामान चाहिए। मुझे पैसा कितने का मिला बताइए? मुझे पैसा मिला है 1000 ग्राम सामान का। ठीक है, जो ग्राहक था उसने मुझे पैसा दिया कि मुझे 1 किलो चावल चाहिए, जो भी चीज़ है 1 किलो चावल चाहिए। तो मैंने क्या किया, 1 किलो के हिसाब से चावल ले लिया। ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने उसे 1 किलो चावल नहीं दिया, मैंने 1 किलो चावल नहीं दिया, मैंने क्या किया, 800 ग्राम मार्ट का प्रयोग किया। क्या किया मैंने एक्चुअल में? देखना, मैंने इस 1000 की जगह 800 ग्राम का यूज़ किया, 800 ग्राम का यूज किया। बस ये मेरी लैंग्वेज इतनी लैंग्वेज मेरी बनती है, इतना ही आपको समझना बस। ठीक है, मैंने आपको बताया, सीपी और एमपी आपको पता चल गया तो आप प्रॉफिट एंड लॉस बता सकते हो। ठीक है, मतलब कोई चीज़ 800 में खरीद के 1000 में बेचती, इस बात का मतलब ये है, बस इतना आपको आना चाहिए। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन के साथ आप सीख जाओगे। 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काट दिए, 2 से 8 काटूंगा 4 आएगा, 2 से 10 काटूंगा 5 आएगा। ठीक है, 4:5। ठीक है, 4 के सामान को 5 पर बेचा, मतलब कितने का प्रॉफिट हो रहा है? मुझे 1 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने में खरीदा था मैंने? 4 में। बताइए, 1/4 बन गया मेरा। अब 1/4 का
मतलब कितना होता है, 1/4 के लिए आप इंटू 100% कर दो, इंटू में 100% कर दो। अब 1/4 का मतलब कितना होता है, 25%। या तो आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होना चाहिए या आप काट सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप फ्रैक्शन वैल्यू जरूर से याद कर लें, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को देखिए और बताइए क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। ऐसे ही आपको 1 बाय 1 सभी के सभी कॉन्सेप्ट जो बढ़ते जाएंगे वो एक के बाद मैं एक आपको सिखाते जाऊंगा, ठीक। अब बढ़ता हूं मैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखना, इस क्वेश्चन को पढ़िए, फिर मैं आपको करके दिखाता हूं उसे। पढ़िए एक बार आप ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको दिखाता हूं। देखना क्या कह रहा है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 20% कम वजन तौलता है। उसके लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इसमें वो प्रॉफिट दो तरह से कमा रहा है, क्या दो तरीके से प्रॉफिट कमा रहा है, कैसे, ठीक है। लाभ की बात चल रही तो सीपी और एसपी का रेशो चलेगा हमेशा, सीपी और एसपी, कितने में खरीदा और कितने में बेचा, इस चीज की बात चलेगी, बस इस चीज पर मेरा फोकस रहेगा, ठीक है। अब देखना, वो कह रहा है कि 10% लाभ, क्या 10% लाभ पर बेचता है। 10% लाभ मतलब कि क्या होता है, 10% का मतलब होता है 1/10। 10 रुपये के सामान को 1 रुपये के लाभ पर उसने बेचा, इसका मतलब ये, ठीक है। 10 के सामान को 1 रुपये का लाभ, प्रॉफिट कितने का, 1 का 11 में उसने बेची थी। ये हो गया मेरा प्रॉफिट। जो नॉर्मल प्रॉफिट रहता है वो कि उसने 10% का लाभ कमाया, ये वो वाली बात क्लियर कर दी उसने, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब उसने बोला लेकिन वह 20% कम वजन तोलता है। अब इस लाइन का मतलब मैं आपको निकालना बताऊंगा, ठीक है। क्या करता है वो, 20% कम वजन का उपयोग करता है, 20%। देखिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, 1/5, 1/5, समझना। अब वो क्या करता है, 20% का मतलब होता है 1/5 माइनस, मैंने इसलिए लगाया, उसने बोला है कि कम वजन का उपयोग करता है, ठीक है। अब देखना वो क्या कर रहा है, 5 सामान ग्राहक मांग रहा है। सामान कितना मांग रहा है ग्राहक, 5 यूनिट। ग्राहक मांग रहा है 5 यूनिट सामान, ठीक है। लेकिन वो क्या कर रहा है, 5 यूनिट सामान नहीं देगा ग्राहक को, 5 यूनिट सामान नहीं देगा, बल्कि 5 में से 1 कम कर दो, कितना आएगा, 4। वो ग्राहक को केवल 4 यूनिट सामान दे रहा है, ठीक है। अब ये मेरा बन गया सक्सेस। ऐसे लाइन खींच दो, ठीक है। ये प्रॉफिट पहला वाला जो रेशियो है 10 से 11, ये मेरा नॉर्मल रेशियो रहता है। जो प्रॉफिट नॉर्मल क्वेश्चन होता है कि इतने % प्रॉफिट हो रहा है, ये वो वाली लाइन हो गई, ठीक है। फिर उसने बोला मेरे से कि वो क्या कर रहा है, जो दुकानदार है वो 20% कम वजन पर तोलता है। 20% कम वजन पर तोलने का मतलब है 20% मतलब 5 सामान ग्राहक ने मांगा और एक कम दिया, मतलब 4 उसने दिया, ठीक है। तो 5 से 10 कट जाएगा, कितनी बार में, 2। याद रखना, इधर से इधर की वैल्यू कट जाएगी, इधर से इधर की वैल्यू कट जाएगी, ठीक है। ऊपर से नीचे नहीं काट सकते आप, केवल इधर से इधर की वैल्यू काट सकते हो, ठीक है। 2 चौक 8, ये मल्टीप्लाई होते हैं, 2 चौक 8, 11 एकम 11, अनुपात 11, ठीक है। अब उसका जो फाइनल लाभ होता है वो इतना है, 8:11, मतलब 8 के सामान को उसने 11 में बेचा। मेरा ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब 8:11 का मतलब क्या होता है, देखना, 8 के सामान को 11 में बेचा, कितने का लाभ हो रहा है उसे, मैंने बोला सर 3 का लाभ हो रहा है उसे, 3 का लाभ, कितने पर, 8 पर, 3/8। 3/8 की फ्रैक्शन वैल्यू आप में किसके को आती है बताइए। देखिए 1/8 का मतलब होता है 12.5%। 12.5 का गुणा 3 में कर दो तो 12 3 36 और 1.5 37% होता है। 37% इसमें कौन सा ऑप्शन है, मतलब 37.5, ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब एक बार मैं आपको समझा देता हूँ ये मैंने कैसे किया, देखना। 3/8 का मतलब होता है, बड़े ध्यान से समझना, अगर मैं आपको ये बता दूं कि 1/8 का मतलब 12.5 होता है, 12.5% होता है, 12.5%, ठीक है। अगर मैं इनमें दोनों साइड 3 का गुणा कर दूं, मैं इधर भी 3 का गुणा कर दूं और इधर भी 3 का गुणा कर दूं, तो कोई दिक्कत है, बिल्कुल नहीं है। ये 3/8 हो जाएगा और ये 12 3 36 और 1.5 37.5% हो जाएगा, ठीक है। आप बताइए क्या 3/8 की फ्रैक्शन वैल्यू 37.5% है क्या। अब ऐसा क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेगा, तो आप ऐसा क्वेश्चन कर दोगे कि नहीं, बिल्कुल कर दोगे, क्योंकि आप ये चीज़ समझ चुके हो अब क्या चल रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद कर लेना कि 3/8 कितना होता है, 37.5% होता है, ठीक। एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ आपको। ठीक है, बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन पढ़िए।
एक फेमस पैटर्न, अगर आप प्रीवियस ईयर बुक आपके पास होना चाहिए, क्या एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड बुक आपके पास होना चाहिए जिसमें आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब उन क्वेश्चन को आप जब प्रैक्टिस करते हो तो आप एक पैटर्न देखो कि कौन सा ऐसा पैटर्न है जो आपको समझ नहीं आ रहा, ठीक है, कौन सा पैटर्न है वो नहीं आ रहा, ठीक है। सबसे पहले तो आपके बेसिक क्लियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बेसिक क्लियर होना चाहिए। बेसिक, आप मेरी जो क्लासेस चल रही है इनसे बेसिक क्लियर कर सकते हो। प्रीवियस ईयर को प्रैक्टिस कीजिए, फिर पैटर्न को आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा पैटर्न है, दुकानदार वाला पैटर्न है या प्रॉफिट लॉस वाला पैटर्न है या फिर सीपी से में एसपी से में वो वाला पैटर्न, आपको कौन सा पैटर्न नहीं आया, फिर उस वाले पैटर्न को आप मुझे बताइए कौन सा पैटर्न आपका कमजोर है, फिर मैं उसको आपको और अच्छे से बता दूंगा। बस यही आपका तरीका रहेगा मैथ को अच्छे से करने का तरीका, ठीक है। इस क्वेश्चन को पढ़िए एक बार, ठीक है। ये क्या कर रहा है? एक दुकानदार 1 किलो शक्कर खरीदते समय और बेचते समय 10% की चोरी करता, ठीक है। जब उसने खरीदा सामान, दुकान किसी से खरीदा होगा तब भी बेईमानी की और बेचा तब भी बेईमानी की, ठीक है। ये दुकानदार है, ये बेईमान दुकानदार है, ये बेईमान दुकान, ठीक है। जब ये किसी से सामान लाया तब भी इसने बेईमानी की, ठीक है, जब भी इसने बेईमानी की, और जब इसने सामान बेचा तब भी इसने बेईमानी की, ठीक है। तो जो फाइनल उसका प्रॉफिट रहेगा, वो प्रॉफिट कहाँ से कहाँ तक रहेगा? यहाँ से यहाँ तक जो प्रॉफिट रहेगा वो एक्चुअल प्रॉफिट रहेगा इसका, ठीक है। किसी से खरीदा इसने, किसी से खरीदा होगा दुकानदार ने होलसेलर से, तब भी उसने बेईमानी कर दी, और जब इसने बेचा तब भी बेईमानी कर दी। तो उसने 2 टाइप से बेईमानी कर दी, ठीक है। 10% की, देखिए यहाँ भी 10% की बेईमानी कर दी उसने, यहाँ भी 10% की बेईमानी कर दी, ठीक है। आप बड़े ध्यान से समझना, दुकानदार के नज़रिए से चीज़ समझा रहा हूँ आपको। एक चीज़ समझना, क्या, जब भी अगर मान लो मैं दुकानदार हूँ, तो मैं दुकानदार हूँ, मुझे बिजनेस करना है और मैं सामान बेच रहा हूँ किसी ग्राहक को, तो मैं गया होलसेलर मतलब होलसेलर जो इकट्ठा सामान देता है उसे होलसेलर बोलते हैं, ठीक है। होलसेलर के पास गया, उससे सामान खरीदा। बताइए मैं क्या कोशिश करूँगा? मैं दुकानदार के पास जाके क्या कोशिश करूँगा कि मैंने उसे 100 रुपये दिए, मैं क्या चाहूँगा कि वो मुझे कम सामान दे कि ज़्यादा सामान दे? बताइए। मैंने 100 रुपये दिए, मैं दुकानदार हूँ, मैं बेईमानी करना चाहता हूँ किससे? जिससे मैं सामान खरीद रहा हूँ। तो मैं उससे ये बोलूँ, मैं उससे ज़्यादा सामान खरीदने की कोशिश करूँगा। क्या करूँगा? कोशिश ज़्यादा सामान खरीदने की। अगर मैं उसे 100 रुपये दिए ना, तो मैं कोशिश करूँगा कि उससे 120 रुपये का सामान ले सकूँ। कैसे? बेईमानी करके। क्या ये क्या कर रहा है? बेईमानी कर रहा है। क्या करता है? बेईमानी कैसे करता है? देखो मैं आपको बताता हूँ, देखना। वो क्या करता है? खरीदते समय 10% की बेईमानी करता है, मतलब पैसे देता है 10 सामान के, और खरीदता है 11 सामान। ये उसकी बेईमानी है, चालाकी। देखिए 10 सामान खरीदता है और 11 लेता है। क्या? पैसे दिए 10 के, लो 10 का सामान दे दो, ठीक है, लेकिन 10 का सामान दिया और एक एक्स्ट्रा सामान ले लिया, 1 यूनिट सामान उसने ज़्यादा ले लिया। कैसे? 10% है, 10% का मतलब कितना होता है? 1/10, मतलब 10 सामान लेना था, 1 एक्स्ट्रा ले लिया उसने। खरीदते समय ज़्यादा लेते हैं ना, आप पता है, खरीदते समय जब मैं खरीदने जाऊंगा दुकानदार के नज़रिए से, तो मैं कोशिश करूंगा मुझे सामान ज़्यादा मिले। कितना सामान ज़्यादा मिले? 1 सामान, इसलिए 10:11 लिखा मैंने, ठीक है। तो इधर लिख देता हूँ मैं 10:11, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मैं बेचने गया, क्या? अब मैं दुकानदार हूँ, मैंने फिर से सामान किसी को बेचा, सामने वाले को मैं फिर से सामान बेच रहा हूँ। क्या कोशिश करूँगा? उसने मुझे पैसे दिए, मैं क्या कोशिश करूँगा? बेईमानी बेचते समय मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसे कम सामान दूँ। ये थोड़ी कोशिश करेंगे कि उसे ज़्यादा सामान दे दे। क्या कोशिश करेंगे कि अगर उसने मुझे 10 रुपये दिए तो मैं उसे 10 का सामान नहीं दूंगा, मैं उसे दूंगा 9 रुपये का सामान। और ये बेईमानी करता है माटर जो रहते हैं जिससे वजन तोलते हैं उसको कम करके, ठीक है। अब ठीक है, फिर से 10% की कमी करेगा, 10%। इसमें ज़्यादा सामान खरीदने की कोशिश करता है, इसमें कम सामान खरीदने की कोशिश कम सामान देने की कोशिश करता है। मतलब अगर ग्राहक ने क्या किया है? 10 रुपये दिए हैं, 10 रुपये ग्राहक ने 10 रुपये दिए हैं, तो वो एक सामान कम देगा। 1 सामान कम मतलब 9 कितना? 9:10 हो गया, ठीक है। बस ये समझाने के लिए था सब कुछ, बस एक लाइन का क्वेश्चन बन चुका है। देखिए एक बार और समझा दूंगा आपको। क्या? जब भी वो बोले खरीदते समय बेईमानी, खरीदते समय जो बेईमानी करता है वो इक्वल होती है प्रॉफिट के। कैसे इक्वल होती है? जैसे उसने बोला कि खरीदते समय 10% की बेईमानी की, 10% का मतलब 1/10, मतलब 10:11 लिख दीजिए, 10:1 बढ़ा दीजिए 11,
ये खरीदते समय बेईमानी। ये करने का तरीका बिल्कुल सिंपल रहता है, ठीक है। मैंने इतना लिख किया, 10 से 10 कट गया, इधर से इधर की वैल्यू कट जाती है, ये मैंने आपको बता दी। ये 9 अकेला बचा और ये 11 अकेला बचा। 9 से 11 जा रहा हूँ, 9 से 11 जा रहा हूँ। 9 के सामान को 11 में बेच दिया, मतलब कितने का प्रॉफिट हुआ? 2 का प्रॉफिट हुआ। कितने पर? 9 पर। 9 ये सीपी है, ये सीपी और ये एसपी है। 9 के सामान को 11 में बेचा, मैं 9 का लाया, 11 में बेच दिया। 9 का कितना प्रॉफिट हुआ मुझे? 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कितने पर? 9 पर। 2/9 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? चाहो तो आप इंटू 100% करके निकाल सकते हो, या आपको फ्रैक्शन वैल्यू है तो आप निकाल सकते हो। कैसे? मुझे पता है कि 1/9 का मतलब होता है 11.11%, ठीक है। आपको भी पता होना चाहिए क्या? 1/9 का मतलब होता है 11.11%। तो बताइए 2/9 का मतलब क्या होगा? 2/9 का मतलब क्या होगा? 2/9 का मतलब 2/9 का मतलब होगा 22.22%। 22.22% मतलब ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाता है। बताइए क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? एक बार देख लीजिए ये पैटर्न। मैं आपको विश्वास दे सकता हूँ कि आप ये पैटर्न कभी गलत नहीं करोगे। आपको ऐसा कभी भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा इससे रिलेटेड। ऐसी लैंग्वेज भी सेम यूज करता है क्या? एग्जामिनर लैंग्वेज भी सेम यूज करेगा, कुछ भी लैंग्वेज में चेंज नहीं करेगा। बस आपको कॉन्सेप्ट और चीज़ें समझ में आना चाहिए। बताइए, एक बार देख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये बड़ा क्वेश्चन है, ये जितनी तरीके से धोखाधड़ी कर सकता है ना वो सारे तरीके यूज करेगा इसमें, ठीक है। मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बता दूंगा, एक बार हिंदी में पढ़ लीजिए, फिर मैं इंग्लिश में भी बता दूंगा। एक बार आप पढ़िए, एक बार आपके माइंड में पढ़ते से क्या क्लिक हो रहा है वो चीज़ मुझे बताइए। जो नेचुरल रिस्पॉन्स आपके अंदर से आता है वो रियली चीज़ें रहती है। जो नेचुरल रिस्पॉन्स आ रहा है आपके अंदर से कि ऐसा करना चाहिए, उस चीज़ को इम्प्रूव करना पड़ेगा आपको मैथ सीखने के लिए। देखिए चार तरीके से लाभ कमा रहा है इसमें, 4 तरीके से लाभ कमा रहा है। क्या? 4 तरीके से। उस पर 10% की छूट देती है, अच्छा डिस्काउंट भी दे रहा है, ठीक है। 4 बार सक्सेसिव लगेगा इसमें। कितनी बार? 4 बार सक्सेसिव लगाना पड़ेगा आपको। देखिए फिर मैं समझाता हूँ आपको। करें स्टार्ट? ठीक है स्टार्ट करते हैं। देखना क्या कह रहा है। एक एक लाइन को डिकोड करेंगे इसकी बड़े आसानी से। एक एक लाइन, जो उसने एक एक लाइन बोली ना, उस एक एक लाइन को समझेंगे हम। देखना, पहले उसने बोला कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 20% क्रय मूल्य से ज्यादा अंकित करता है। ये क्या है? अंकित कर रहा है, अंकित कर रहा है। क्या कर रहा है? अंकित। 20% क्रय मूल्य से ज्यादा अंकित करता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर साइड में समझाते जाऊंगा। 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5, ठीक है। मतलब अगर 5 का सामान है, 5 का सामान है तो 1 बढ़ा के वो 6 का सामान बता रहा है उसे, ठीक है। सीपी से एसपी का रेशो ले रहा हूँ मैं डायरेक्ट, ठीक है। 5 के सामान को वो बता रहा है कि ये 5 का नहीं है, ये 6 का है। उसने क्या कर दिया? मार्कअप कर दिया उसने। जैसे आपने पर्ची देखी होगी, एक पर्ची देखी होगी जो सामान पर लिखी रहती है, जिसमें एमआरपी लिखा रहता है। एमआरपी इतनी, एमआरपी इतनी। ये एमआरपी कैसे होती है? वो बढ़ा के लिखता है एमआरपी। ये वो एमआरपी होती है जो बढ़ा के लिखता है। कैसे? अगर उसे 10 का सामान बेचना है, ठीक है, 8 रुपये का खरीदा, 8 रुपये का खरीदा, 10 में बेचना है, 10 में बेचना है। कितने में बेचना है? 10 में बेचना है। 10 में बेचना था, लेकिन वो क्या करता है? नहीं, मैं 10 नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा इसमें 12। मैं इसमें 12 लिखूंगा। क्या करेगा? 12 लिखेगा, ठीक है। अब ग्राहक आएगा कि नहीं ये तो 12 की महंगी है। क्या? 12 की महंगी, इतने में नहीं चाहिए। अब वो क्या करता है? एक चालबाजी और करेगा, वो डिस्काउंट दे देगा। क्या करेगा? डिस्काउंट, कि चल ठीक है 1 का डिस्काउंट दे दिया, तू भी खुश। 12 का सामान था, 1 की डिस्काउंट दे दिया, 11 का डिस्काउंट, मतलब 1 का डिस्काउंट देके 11 में बेच दी, ठीक है। अभी भी देखो 8 का सामान उसने 11 में बेच दी, अभी भी उसे 3 रुपये का फायदा है। ये तो छोटे लेवल पर समझा रहा हूँ। ये जब परसेंटेज में कन्वर्ट होता है ना तो ये हजारों हजारों की वैल्यू बना देता है, ठीक है। 2 का लाभ उसने 3 में बता दी। 3 में ये देखिए 8 का सामान उसने कितने में बेच दिया? 3 रुपये में, 3 रुपये एक्स्ट्रा में बेच दिया। एक्चुअल उसे प्रॉफिट कमाना था 2 रुपये का, लेकिन एक्चुअल में उसने कमा लिया 3 रुपये। ये होता है बिजनेस का गेम, ठीक है। डिस्काउंट बोल के आपको पागल बनाया जाता है दुकानदार के द्वारा कि इतना डिस्काउंट दिया जा रहा है, ठीक है। इतना मैंने अंकित कर दिया, 5 के सामान को मैं 6 पर ले गया। इतना क्लियर? ठीक है, इतना क्लियर हो गया, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगली लाइन को डिकोड करते हैं। क्या कह रहा है? और उस पर 10% की छूट देता है। क्या कर रहा है? 10% की छूट। अब मैंने जैसे आपको बताया था अभी, क्या 10% की छूट, 10% का मतलब कितना होता है?
10% का मतलब होता है 1/10, ठीक है। 10 के सामान को 1 की छूट पर बेच रहा है, 1 का डिस्काउंट दे रहा है। क्या, अगर 10 का सामान है, 10 का सामान है तो 1 की छूट दे रहा है। 1 की छूट मतलब 9 में उसे बेच रहा है। 10 के सामान को 1 की छूट मतलब 9 में बेच रहा है, ठीक है। ये 2 लाइन मैंने आपको समझाएंगे अभी। अब मैं आगे बढ़ूंगा। क्या कह रहा है, बेचते समय 1 किलो की जगह 900 ग्राम का यूज करता है, बेचते समय, ठीक है। अब आप बताइए, जब आप सामान बेचते समय आपको धोखाधड़ी करना है तो आप क्या ट्राई करोगे, कि ग्राहक को सामान ज़्यादा पहुंचे तब आपको लाभ होगा, कि ग्राहक को सामान मैं कम दूं तब ज़्यादा लाभ होगा। तो मुझे पता है, अगर मैं ग्राहक को कम सामान दे देता हूं, कितना, ग्राहक से पैसे ज़्यादा ले लेता हूं और खुद कम पैसे का सामान देता हूं, तब मुझे लाभ होगा, ठीक है। मतलब 900 रुपये दुकानदार ने इन्वेस्ट किया और 1000 ग्राहक को सामान दे दिया। इस लाइन का मतलब 900 ग्राम वजन का उपयोग किया, तो बेचते समय 1 किलो की जगह 900 का यूज किया, ठीक है। 1 किलो की जगह 900 का यूज किया, इसका लाइन का मतलब हो गया, ठीक है। ये बेचते समय की कहानी हो गई। ये क्या कहानी हो गई, बेचते समय की। अब पहुंचते हम खरीदते समय। मैंने आपको बता दिया, खरीदते समय 1 किलो की जगह 1100 का यूज करता है। मतलब खरीदते समय क्या कोशिश करेगा, वो खरीदते समय ज़्यादा सामान लेगा। क्या सामान लेगा, 1000 की जगह 1100 का सामान लेगा, ठीक है। क्या कोशिश करोगे, जब आप खरीदने जाओगे, आप दुकानदार हो, आप चाहते हो कि मुझे ज़्यादा सामान खरीदना है, तो क्या करोगे, आप धोखाधड़ी कर दोगे, एक्स्ट्रा सामान ले लोगे। ऐसा थोड़ी है कि मैं गया और मैंने बोला कि ले 100 रुपये ले, मुझे 90 का सामान दे दे, बस नहीं। दुकानदार जब भी चीटिंग करता है तो वो खरीदते समय तो ज़्यादा लेगा और बेचते समय कम देगा, बेचते समय भी, ठीक है। याद रखना, आप जब भी ऐसे क्वेश्चन करो तो केवल 2 कॉलम बनना है, सीपी और एमपी, ठीक है। सीपी और एसपी के 2 चीजें बनना है बस, इससे ज्यादा मत बनाना, ठीक है। अब ये 4 बार सक्सेस हो गया, ठीक है। 1 2 3 4। अब काटा पीटी करना, आप कुछ नहीं करना। 2 0 से 2 0 काट दिया, 2 0 से 2 0 काट दिया। ये 9 से ये 9 कट गया, ये 10 से ये 10 कट गया, ठीक है। ये 10 बचा है, ये देखिए 5 गुणा 10 50 हो गया, 11 छंग 66 हो गया, 66 हो गया, ठीक है। अगर मैं इसे 100 बना लूं तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं। 2 का गुणा कर दो, ये 100 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 12 132, ठीक है। 100 के सामान को 132 में बेचा, प्रॉफिट कितना बताइए। मैंने बोला सर 32% का प्रॉफिट है। क्या इस 32 को मुझे परसेंटेज में चेंज करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो बेस है वो 100 है, तो जो 32 आंसर आया मेरा यही परसेंट है, मतलब ऑप्शन नंबर ए 32% मेरा आंसर हो जाता है। अब आप बताइए, क्या इससे बड़ा क्वेश्चन एग्जामिनर दे सकता है, इससे ज़्यादा चीटिंग नहीं कर सकता। एक तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्कअप कर सकता है, अंकित मूल्य बढ़ा देगा, डिस्काउंट दे देगा, खरीदते समय बेईमानी कर लेगा, बेचते समय बेईमानी कर लेगा। ये 4 तरीके पॉसिबल है, यही 4 तरीके से बेईमानी कर सकता है वो मैक्सिमम, ठीक है। देख लीजिए एक बार आप, फिर मैं आपको ले चलूंगा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को समझ लीजिए एक बार आप। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस की और क्लासेस आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, उसमें जरूर देख लेना आप, ठीक है। अब अंकित मूल्य, डिस्काउंट, ये सब चीजें मैं आपको समझाऊंगा। क्या मार्कअप क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, इन सभी चीजों को आपको समझाएंगे बड़े ध्यान से। अब बिल्कुल मिस मत कर देना इस क्लास को, ठीक है। अब नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करूंगा और मैं आपको चीजें समझाऊंगा, ठीक ठीक है। थोड़ा सा एक बार क्लियर चीजें मैं आपको समझा देता हूं कि क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करता हूं, मैं दुकानदार हूं, एक चीज होती है कॉस्ट प्राइस, जिस पर मैंने सामान खरीदा। मैंने सामान खरीदा 100 रुपये का, ठीक है। फिर होता है एक मार्कअप, मार्केट प्राइस, इसे बोलते हैं मार्कअप। इसे क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, सीपी से एमपी पर जाने के लिए मैं मार्कअप करता हूँ। मार्कअप ही लिखेगा हिंदी में भी, याद रखना मार्कअप। कि दुकानदार ने मार्कअप कर दिया, कितने का मार्कअप कर दिया उसने, अब उसने मान लीजिए 50 रुपये 30 रुपये का मार्कअप कर दिया, 130 का, ठीक है। कितने का मार्कअप कर दिया, 30 रुपये का मार्कअप कर दिया।
30% का मार्कअप कर दिया। कितने का? 30% का मार्कअप कर दिया, ठीक है। मतलब इतने का सामान था, इतना बता दिया बड़ा चढ़ा के, एक पर्ची चिपका दी, उस पर एक पर्ची चिपका दी, जैसे एमआरपी बोला जाता है, जैसे एमआरपी बोलते हैं हम, एमआरपी की जगह केवल एमपी बोल देते हैं, ठीक है। उस पर उसने पर्ची चिपका दी कि ये सामान 100 का नहीं है, 130 का है, ठीक है। ये अंदर की बात है कि 100 का सामान था, ठीक है। ये बात किसी को नहीं पता हुई, ठीक है। मार्केट प्राइस थी 130 की, मार्केट प्राइस थी 130 की, ठीक है। अब वो उसने बोला कि ग्राहक आया सामान लेने, क्या ग्राहक आया सामान लेने, उसने बोला नहीं ये तो महंगा है, क्या महंगा है, मुझे डिस्काउंट चाहिए। कितना? उसने बोला चल ठीक है, तुझे डिस्काउंट दे देते हैं 10% का, उसे डिस्काउंट दे देते हैं 10% का। क्या किया उसने? डिस्काउंट दे दिया 10% का, ठीक है। 130 का 10% होता है 13 रुपये, 113 घटाऊंगा तो 117 आएगा। कितना आएगा? 117, ठीक है। अब उसने क्या किया? एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, अब उसने सामान बेच दिया। ग्राहक को सामान कितने का पड़ा? 10%। 130 का 10% कितना होता है बताइए? 13। 130 में से 13 गया तो 117 बचा, 117 बचा, 113, ठीक है। इतने का सामान था, इतना मार्कअप किया, 30%, 10% का डिस्काउंट दिया, इतने में बेच दिया, ठीक है। इसे बोलते हैं मार्कअप, इसे बोलते हैं डिस्काउंट परसेंट। कितने का डिस्काउंट दिया गया, इसे मार्कअप परसेंट बोल देते हैं, मार्कअप परसेंट, इसे डिस्काउंट परसेंट। अब देखना 100 के सामान को 117 बेच दिया। अब समझना प्रॉफिट क्या होता है। सीपी से एसपी में जो मैंने लाभ कमाया, मतलब 17, चूंकि सीपी 100 है, सीपी 100 है इसलिए 17% हो जाएगा, ठीक है। ये होता है प्रॉफिट परसेंट, इसे हम प्रॉफिट परसेंट बोलते हैं, ठीक है। सीपी से एसपी के बीच की जो कहानी है उसे हटा देते हैं, केवल सीपी और एसपी पर फोकस करते हैं। मतलब कितने का खरीदा और कितने पर बेचा, बस दो चीज़ों के बीच की बात होती है प्रॉफिट, ठीक है। इस डायग्राम को आप समझ लीजिए तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा आपको इस चीज़ को, ठीक है, ठीक, बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा आपको इस चीज़ों को, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एक एक करके चीज़ें समझाई जाएँ, ठीक। अभी के लिए इतना काफ़ी है, इस क्वेश्चन को आप कर दोगे। बाकी जो फॉर्मूले होते हैं, जो फॉर्मूले होते हैं 1-2, वो अगली क्लास में मैं आपको बता दूंगा। क्या? जो फॉर्मूलेस होते हैं ना, एक्स्ट्रा फॉर्मूले जिनसे आप क्वेश्चन को और जल्दी कर पाते हो, 1-2 फॉर्मूले होते हैं सिंपल बिल्कुल, वो मैं आपको अगली क्लास में बता दूंगा, ठीक है। अभी आप क्वेश्चन करके दिखाइए। देखिए, किसी वस्तु पर 12% का डिस्काउंट छूट दी गई और उसे 29,040 रुपये में बेचा गया, उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमेशा छूट दी जाती है मार्केट प्राइस पर। क्या? मार्केट प्राइस मतलब एमपी कुछ अंकित करता है, फिर उसे सेल कर देता है, ठीक है। हमेशा डिस्काउंट दिया जाता है इस वाली प्राइस पर, मार्केट प्राइस पर। ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगी, ठीक है। 12% का मतलब कितना होता है? 4×12 बटे में 25, 3/25 होता है इसका मतलब, ठीक है। मतलब अगर 25 मार्केट प्राइस है, 25 मार्केट प्राइस है तो वो क्या करता है? 3 रुपये का डिस्काउंट देता है। कितने का? 3 रुपये, 25 में से 3 गया तो 22 आया, 22 रुपये में बेच देता है। ये मार्कअप हो गई मार्केट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। 25 का सामान मार्कअप किया था मार्केट प्राइस पर और ये इतने में बेच दिया, सेलिंग प्राइस, ठीक है। इसका मतलब ये। अब वो ये कह रहा है, क्या कह रहा है? 13,211, ठीक है। उसका अंकित मूल्य क्या है? मैंने बोला ये सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है 22, ये दे रही है कि सेलिंग प्राइस 29,040, ये सेलिंग प्राइस थी, ये सेलिंग प्राइस है, इसके इक्वेट कर दिया मैंने, इक्वल रख दिया। मुझे चाहिए मार्केट प्राइस की वैल्यू, मार्केट प्राइस की वैल्यू 25 है। 25 का गुणा कर दो, आंसर निकाल लो, आ जाएगा। आप 2 दूनी 4 तो 5 10, देख लीजिए, काटे 22 से कम 22, 7 आया, 22 थी 66, 4 बचा, 22 दूनी 44, 0 आ गया। 1320 का गुणा 25 में कीजिए, कितना आएगा? 4×12, 4×12, 0 0 0, 33,000। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए 25 का गुणा करना बड़ा लॉजिकल चीज़ है। क्या? 25 का गुणा करना, मैं आपको एक बार गुणा करना सिखाता हूँ। मैंने अभी एक क्लास ली थी कैलकुलेशन वाली, उसकी लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। क्या? 1320 में आपको 25 का गुणा करना है। देखिए 25 का गुणा मत कीजिए, समझना, 25 का गुणा मत कीजिए, 4 का भाग दीजिए, 4×12, 4×12 और 1 0 एजिटिस आ गया, ठीक है। 330, बस 2 0 एक्स्ट्रा लगा दीजिए, ये आंसर आ गया। 25 का गुणा करने का तरीका है। मैंने ऐसी अभी जो क्लास ली थी ना, उसमें 25 का, 125 का, 625 का, इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना सिखाया था, मात्र सेकंड्स में करना सिखाया था मैंने, ठीक है। वो क्लास भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। ये सभी क्लास आप जरूर याद से देख लेना, ठीक। अब आप बताइए क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? बस जो मेन चीज़ है हमारी वो आपको क्लियर है कि नहीं, बस इतना बता दीजिए,
कोई डाउट, कोई परेशानी तो आप मेरे से बिल्कुल पूछ सकते हो। कमेंट में बिल्कुल तैयार रहेंगे बताने के लिए। कोई बड़ा क्वेश्चन अगर आप डाउट में भेजते हो, टेलीग्राम का ग्रुप बना हुआ है मेरा, क्या लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसमें एक डाउट ग्रुप के नाम से भी है, उसे आप जरूर ज्वाइन कर लेना। उसमें आप क्वेश्चन डायरेक्ट भेज सकते हो मुझ तक, ठीक। कोई भी डाउट आपको लगता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। बताइए क्या आपको चीज़ें समझ में आई, ठीक है। अब इसके आगे के जो भी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन रहेंगे, वो मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा। क्या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अगली क्लास में होंगे। आगे के PYQ जो भी प्रैक्टिस चल रही है हमारी, उन सभी को करेंगे। और एक अभी मॉक टेस्ट आने वाला है, दिन में मेरा एक मॉक टेस्ट आता है, उसे आप जरूर लगाना। क्या तैयारी देखने के लिए उस मॉक टेस्ट को जरूर देखना, क्योंकि मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं उसमें जो कैलकुलेशन के तरीके बताता हूँ, क्या उसमें जो कैलकुलेशन के तरीके आपको बताए जाते थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, उन चीज़ को मत छोड़ना, ठीक। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट नए क्वेश्चन के साथ में।